अधर्म की लड़ाई अधर्म तरीके से ही मिटाई जा सकती है। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इन्होंने तमाम परिवारों का घर उजाड़ा। पुलिस की सुरक्षा में चूक हुई है जो अधर्म की लड़ाई अधर्म तरीके से ही मिटाई जा सकती है। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अधर्म को धर्म युद्ध से नहीं लड़ा जा सकता है। ये आतंकवादी थे, ये मारे गए, कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, इसके विषय मैं नहीं जाऊंगा। बस मैं यही जानता हूं कि इन्होंने तमाम परिवारों का घर उजाड़ा, तमाम लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया, यह चले गए। हर तरह के किसी भी अपराधी का हश्र लास्ट में यही होता है, लेकिन जिस तरीके से इनको मारा गया उसमें मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं पुलिस की सुरक्षा में चूक हुई है जो, क्योंकि अगर इस तरीके से किसी भी राह चलते हुए तो आज हमारे जो वीवीआईपी लोग हैं उनके साथ अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। अतीक अहमद एक आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो देखिए उनका हश्र तो यही होना था लास्ट में, क्योंकि रावण का भी अंत ऐसे ही हुआ, तो इनका अंत तो होना ही होना था। अब वह चीज़ एक बात अलग हो गई कि चूंकि ये न्यायिक हिरासत में थे और न्यायिक हिरासत में होने के बाद इनकी हत्या हुई, तो ये थोड़ा कहीं न कहीं आम जनता के मन में इस चीज़ को लेके भय है कि अगर आदमी न्यायिक हिरासत में होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस कस्टडी में होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, तो ये थोड़ा सा आम जनमानस के लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं सरकार के प्रति एक जो आम जनता है उसके मन में कहीं न कहीं तो भय बैठेगा ही बैठेगा, और वो इस सरकार में बैठ रहा है। तो यह कहीं न कहीं सरकार की चूक है और उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी है। सच्चाई यही है। ठीक है, अगर न्यायालय बना है तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको जिस तरह की सजा अगर न्यायालय तय करता, उसको फांसी हो जाता, उम्र कैद एक तरह से हुआ ही था, तो न्यायालय के अंतर्गत जो भी होता ठीक था। लेकिन एक पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी अगर उसकी हत्या इन 3 लोगों के द्वारा किया गया, ये कहीं न कहीं सरकार की चूक है। ये पहले सभी जनता को मालूम था कि आगे इनका हश्र यही होना है। पहले भी हमने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि इनका अंत होना ही है एक न एक दिन, और वही हुआ। और इस जनता तो बहुत खुश है इसलिए, और ये हम कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़रूर जनता के मन में भय हो रहा है कि इसमें कहीं सरकार का तो नहीं हाथ है। हर जनता के मुँह से सुना जा रहा है कि कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी साथ में रहते हुए भी और 3 आदमी अचानक आते हैं और दाएं-दाएं गोली से दाग देते हैं, और कोई पुलिस वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं फायर हो पाती है, और वहाँ से पुलिस उन लोगों को एक गोली भी नहीं चला पाती है, न मार पाती है, और वहाँ पर धराशाही करे जाते हैं ये लोग। खैर, गलत काम का तो गलत नतीजा होना ही था, ये पूरी पब्लिक जानती है और आम जनता खुश भी है। लेकिन ये चूक सरकार हमेशा बदनाम हो रही है कि आखिर पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी, और हम आते हैं 3 लड़के और मीडिया कर्मी बन करके और फायर करके तीनों धराशायी हो जाते हैं, और ये जनता हर तरह से जानना चाहती है कि कहीं नहीं कहीं चूक प्रशासन कहाँ भूल कर रही है, कमी कर रही है। और सीधे सीधे कई लोग तो मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।